हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है जो कि मैं कल की वीडियो में मैं देखा था, उसमें क्या बोला था कि डीसी जनरेटर उत्तेजन प्रणाली के आधार पे हमने डीसी जनरेटर कितने भाग बांटा गया था? दो। पहला था पृथक उत्तेजी जयंत, दूसरा है स्व उत्तेजी जयंत। पिछली वीडियो में मैंने पृथक उत्तेजी जयंत की चर्चा आप लोगों के सामने किया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? स्व उत्तेजित जयंत। कल आप देखा था कि पृथक उत्तेजन में क्या था, तो अगर थोड़ा सा हम ओवरऑल निकाल दें, उसमें क्या था, कहा गया था कि उस जनरेटर में क्या था ना कि उसको हम फील्ड मतलब कि उसको एक्साइटेशन करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए हम किसी बाह्य डीसी परिपथ की आवश्यकता होती थी। मैंने फोटो में आपको बनाया था, उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है इधर से हम बैटरी को जोड़कर उधर से उसमें क्या कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र को उत्तेजित कर रहा था। कंफर्म? तो पृथक उत्तेजित में था कि हम अलग से देते हैं, लेकिन स्व उत्तेजित मतलब हम क्या ना, इसमें अलग से हम देते नहीं है। यह स्व का मतलब खुद अपना होता है। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल हम बैटरी करें, जनरेटर करें या फिर किसी भी पदार्थ जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसका अपना एक परफॉर्मेंस होगा, इसका अपना एक मतलब जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अपने अंदर के होंगे। ठीक है ना? तो कल की वीडियो आप लोग देखेंगे तो उससे पृथक था। आज हम लोग को पढ़ना है स्व उत्तेजन। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें ना? चलो देख क्या है पृथक स्व उत्तेजन। समझो, पहले समझो स्व का मतलब क्या होता है। स्व का मतलब क्या होता है? अपना। स्व मतलब अपना या अपने से। और उत्तेजित का मतलब होता है कि अंदर से एक्साइटेशन, मतलब खुद एक्साइटेशन। कल हम आप क्या बोले थे ना, एग्जांपल लिया था राम और श्याम और मोहन की, दोनों आपस में मारपीट कर रहा था, तीसरा पर्सन को बोला कि एक्साइटेशन हो, तो एक्साइटेशन दिया तो क्या हुआ, दोनों आपस में मारपीट छोड़ने के पश्चात भी जब उसके हम उत्तेजना दिए तो वो फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इसकी जो दूसरी की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे खुद अपने अंदर होगी, इसके किसी भी दूसरे से मतलब एक्साइटेशन हम नहीं लेंगे। इसमें क्या ना कि ऑलरेडी मेरा खुद ही एक्साइटेशन होगा, मेरा खुद का ही एक्साइटेशन होगा। राइट? तो कहा कि अपने से उत्तेजित होने वाला जनित्र, मतलब इसमें जो है बिना बाह्य परिपथ के, बिना बाह्य डीसी परिपथ के, इसमें अपना ही इंस्ट्रूमेंट या अपने ही अंदर जो चुंबक होंगे उसी के कारण यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर उत्पन्न करेगा। राइट? समझो क्या है, देखो इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। कल मैं लिखा था कि होती, क्योंकि कल था पृथक उत्तेजन और आज क्या है? स्व उत्तेजन। समझ में आ रही दोनों में अंतर? दोनों में अंतर समझ में आ रही है? पृथक और स्व के अंदर हम बात कर दें, दोनों में क्या अंतर है? तो सर दोनों में यही अंतर है कि उसमें हम बाह्य देते थे स्रोत का, इसमें बाह्य स्रोत हम नहीं देते। समझ में आ रहा अच्छे से? बोला यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? हाँ, कितने प्रकार के? पहला कौन था? गुड, यस। अब देखो यहां पर क्या है कि अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक, हम दो प्रकार के चुंबक को हमने इस अस्थाई चुंबक या स्व उत्तेजित को हमने दो भागों में बांटा। कौन? पहला एक अस्थाई चुंबक और एक विद्युत चुंबक। और यहां पर ध्यान रखना, विद्युत को ही हम कहते हैं अस्थाई चुंबक। क्या बोलते हैं? मतलब एक हुआ अस्थाई चुंबक, एक होते हैं अस्थाई चुंबक। पहले दोनों का मतलब समझो। अस्थाई चुंबक जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? देखो देखो अस्थाई चुंबक क्या होता है? वैसा चुंबक जिसमें जल्दी चुंबक का गुण नहीं आता है। ठीक है, क्या बोले? वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण जल्दी, अगर आ जाता है तो जल्दी नहीं जाता है। बात समझ रहे कि मतलब उसमें जल्दी आता नहीं है, अगर आ जाता है तो जल्दी। बात समझ रही? वैसे चुंबक को हम कहते हैं अस्थायी चुंबक, इसे परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। मतलब समझो अगर देहात में जिसको थेथर बोलते हैं ना, थेथर, उसको बोलोगे ना, बोलो आओ आओ, नहीं आएगा, अगर आएगा जाओ जाओ तो नहीं जाएगा, तो उसी को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक कहते हैं। बोल समझे? हाँ।
और याद रखना इसमें क्या होगा ना अस्थायी चुंबक में कि जब तक इस चुंबक में करंट का फ्लो करवाओगे तब तक करेगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर करंट को नहीं दोगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही रहेगा। नहीं समझ बात को, मतलब हम उसमें करंट देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नहीं देंगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब ये क्या है ना, ये इसकी खासियत है। ये अस्थायी चुंबक है, न जल्दी आएगा गुण, अगर आ गया तो जल्दी जाएगा नहीं। हाँ वही बात, ठीक है ना, बस समझा। अच्छा देखो, उसके बाद है विद्युत चुंबक जनित्र। इसमें किस समझ आता है, इसको कहते हैं अस्थायी। क्या बोलते हैं? अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी। इसका मतलब क्या है कि जब तक इसमें करंट दोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा। यह अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं दोगे नहीं होगा। इसी को कहते हैं अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। इसमें जल्दी चुंबक का गुण आएगा और जल्दी चुंबक का गुण चला भी जाएगा। बात समझ रही है? दोनों में ना, जल्दी आएगा नहीं और आएगा तो जाएगा नहीं। जल्दी आएगा तो जल्दी, इसमें करंट दोगे तो क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं दोगे फिर भी उत्पन्न होगा। इसमें दोगे तो होगा, नहीं दोगे नहीं होगा, है ना। बस समझे कि ना, ये चीज है, ठीक है। हाँ, जैसे ये सरकारी स्कूल है, पैसा नहीं दोगे फिर भी जा सकते हो पढ़ने, दोगे फिर भी जा सकते हो पढ़ने, मतलब कभी। और ये क्या है? कोचिंग है, पैसा दोगे तो पढ़ने आओगे, नहीं दोगे तो घर जाओ, है ना, वही वाला बात है ना। ये दोनों समझ गए ना। चलो देखो, अब यहां क्या है, अस्थायी चुंबक है, ठीक है। देखो मैंने कहा इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया था। मतलब क्वेश्चन बना कि अस्थायी चुंबक जनित्र में किस चुंबक का प्रयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक की चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया था, समझ में आ रहा है ना। इसका प्रयोग डायनमो, कहां पे? डायनमो या छोटे जनित्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थायी चुंबक का, परमानेंट मार्कर का प्रयोग, मैग्नेट का अस्थायी चुंबक करता है। हाँ, डायनमो या छोटे जनित्र का प्रयोग इसका किया जाता है। कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत। दूसरा है तुम्हारा कौन, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड है तुम्हारा विद्युत चुंबक। कहते हैं देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए, किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबक को ही हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब सिंपल सी सर, अस्थायी चुंबक में मतलब अस्थायी चुंबक मतलब अस्थायी क्या ना, अस्थायी चुंबक जनित्र में अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाएगा, विद्युत चुंबक जनित्र में विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाएगा। सिंपल तो क्वेश्चन है ना। अब देखो यहां पर, यहां से क्वेश्चन तुमसे बनने वाले हैं अच्छे खासे। बोला क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, किसके आधार पे? क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर। अभी आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले जब जनरेटर पढ़ा था उसमें देखा था कि प्राइम मूवर के आधार पे जनरेटर को, पहले डीसी जनरेटर दो भाग बांटा गया था, एक प्राइम मूवर के आधार पर और एक उत्तेजन के आधार पर। जब देखे थे कि प्राइम मूवर के आधार पे हम तीन भागों में बांटे थे, याद है? कौन कौन है बताओ, बताओ याद है तो। हम बोले थे क्या, जल से जल चालित टरबाइन, फिर वाष्प चालित टरबाइन और डीजल इंजन चालित टरबाइन, याद है? फिर हमने कहा था उत्तेजन के आधार पे हम दो भागों में बांटे थे, याद है? कल ही तो पढ़े थे बाबू। अरे पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित, है ना। और पृथक उत्तेजित मतलब कि उसमें हम अलग से दे गए, अलग से बाहरी डीसी को देंगे, स्व में नहीं देंगे, जो कि आज बढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जो स्व उत्तेजित जनित्र है यहां से, है ना, यहां से जो क्या ना क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे जो है संयोजन डीसी जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भाग। किसके आधार पे? क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर डीसी जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक में श्रेणी कुंडलित जनरेटर, इसी को सीरीज जनरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी मतलब सीरीज,
श्रेणी पढ़ाए थे ना, श्रेणी कॉम्बिनेशन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ये श्रेणी सीरीज जनरेटर होगा, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इन तीनों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि श्रेणी जनरेटर क्या है, शंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। अब देखो एक चीज लाइन याद रखना, मैंने लिखा स्व उत्तेजित जनरेटर का जो फील्ड पोल होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये तीनों का जो मतलब है कि श्रेणी वाले में क्या है, ये जनरेटर क्या है, इस पे कौन कौन जनरेटर काम करता है, इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं, इसके जो वाइंडिंग होते हैं पतला रखते हैं कि मोटा रखते हैं, इसकी मतलब इसमें वाइंडिंग कहां लगती रहती है, इसका प्रयोग मतलब किस चीज में प्रयोग करता है, इन सारी चर्चा हम लोग इन तीनों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका जो होगा ना मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कितना होगा, रनिंग टॉर्क का कितना गुना होगा, रनिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इन सारी चर्चा हम इन तीनों वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लोग हम लोग मतलब कि पिछले में देखा था, फिर तक आ जाएगा 100, ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब हम क्षेत्र वाइंडिंग के तीनों प्रकार होंगे, तो अगर तीनों एक ही वीडियो में आ जाते तो कर देंगे ना, तो फिर पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लेंगे, है ना, ठीक है, ओके चलो उतार लेंगे। फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से नेक्स्ट दिन अगर पूछेंगे या फिर कमेंट करके पूछेंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।